रिश्तों को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी किसकी, औरत या मर्द? एक खूबसूरत, भोली भाली, सर्वगुण संपन्न, संकोची लड़की का विवाह होशियार प्रवृत्ति के लड़के के साथ होता है। विवाह के थोड़े दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। लड़का लड़की की सुंदरता और गुणों पर मंत्रमुग्ध रहता है। उसे अपनी पत्नी में कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे अपनी पत्नी में होशियारी और चालबाजी जैसे गुणों की कमी खलने लगी, जबकि परिवार एवं रिश्तेदारों में उनके पत्नी की गुणों की खूब तारीफ होती थी। लड़का बार बार अपनी पत्नी की तुलना अपने ऑफिस में काम करने वाली एक महिला मित्र से करता, जो कि तेज तर्रार और एक चालबाज औरत थी। अपने ही पति द्वारा बात बात पर टोकने और उसकी तुलना दूसरी महिलाओं से किए जाने के कारण पत्नी के मन को काफी ठेस पहुंचता। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगा और वह डिप्रेशन में चली गई। इस बात का असर उन दोनों के रिश्तों के साथ साथ दोनों परिवारों पर भी होने लगा। पानी सर के ऊपर से तब गुजरने लगा जब लड़का बार बार लड़की को तलाक देने की धमकी देने लगा। तब लड़की ने अपनी मन की पूरी बात अपनी भाभी को बताई। उसकी भाभी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें अपने इन सुंदर मौलिक गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए, उसको यथावत बनाए रखो। तुम अपने कर्तव्य पहले की तरह भली भांति निभाओ तथा अपने पति के तानों को नज़रअंदाज करो। अपने पति को स्पष्ट रूप से समझा दो कि हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेष गुण होता है। आप मछली को यह कहकर रोज ताना नहीं मार सकते कि वह पेड़ पर क्यों नहीं रह सकती। इसी तरह बंदर का पानी में मछली की तरह रहना असंभव है। जिसकी जैसी प्रकृति है वह वैसा ही सुंदर दिखता है। प्रकृति की दी हुई गुणों के साथ ही व्यक्ति सुंदर दिखता है, ना कि बनावटी गुणों के साथ। पत्नी ने कड़ा रुख अपनाया और अपने पति से साफ शब्दों में कह दिया कि उसका भी आत्मसम्मान है। वह बिना बात किसी से अपनी तुलना बर्दाश्त नहीं करेगी। वह अपने पति की गलत बातों को नज़रअंदाज करने लगी और अपनी तरफ से दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए हर संभव प्रयास करती रही, लेकिन अपने पति को हर समय अपमानित करने का अधिकार नहीं दिया। धीरे धीरे यह बात पति को भी समझ में आने लगा और उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। पति भी अपनी तरफ से रिश्ते को मजबूत करने की पूरी कोशिश शुरू कर दे। सीख, रिश्ते और आत्मसम्मान की पतंग को इतना भी ऊंचा न उड़ाए कि परिस्थितियां और लोगों की बातें उसे काटकर आपकी पहुंच से दूर कर दे। थोड़ी समझदारी, संयम एवं व्यवहार कुशलता, इन गुणों को अपनाकर अपने रिश्ते की मजबूती और गहराई को बनाए रखें। यह जिम्मेदारी स्त्री और पुरुष दोनों की समान होती है। आशा करती हूँ यह कहानी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ऐसे ही शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलूंगी एक और नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।